गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी क्लास 4 में हिंदी सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है हिंदी सेकंड चैप्टर आकाश में महल। क्या नाम है चैप्टर का? आकाश में महल। तो इसका पाठ परिचय आइए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी चतुराई से हर कार्य को संभव बनाने का प्रयास करते हैं। बीरबल भी उनमें से एक था। आओ कहानी में पढ़ें कि इस बार बीरबल ने कौन सा कारनामा कर दिखाया। ठीक है, आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं अपनी। बादशाह अकबर के दरबार में अनेक गुणी व्यक्ति थे। उनमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। बीरबल भी अकबर के दरबारी थे। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते रहते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का बड़ी चतुराई से उत्तर देते थे। कुछ लोग बीरबल से जलते थे। वे लोग किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल वहाँ नहीं थे। अकबर ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आकाश में बनवाया जाए। क्या आकाश में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह तो असंभव है। अकबर ने कहा, आप सोचिए, कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप थे। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आकाश में महल बनवा सकते हैं। इसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आकाश में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या बन सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, क्यों नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल का मुंह ताकने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम ऐसा महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आकाश में महल बनवा दो तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा, हुजूर, यह काम बहुत कठिन है। इसमें बहुत सा धन और समय लगेगा। तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा? हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु सामान का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम करा देंगे। घर जाकर बीरबल नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वह रोज़ उन्हें बोलना सिखाने लगे। वह बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोता इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुँचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी आकाश में महल बनवाने की तैयारी कैसे चल रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं। कल आकाश में पहुँच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। आइए स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए। प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया और महल के चारों ओर खड़ा कर दिया। उसने कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरे से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत दिया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरों से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्द बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वही आवाज़ सुनाई दे रही है, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी के समझ में कुछ नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी इंसान हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में पहना दी। स्टूडेंट, ये हमारा कुछ एक्सरसाइज है। आइए हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं और पढ़ते हैं। ये वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके,
उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न। अकबर का मनोरंजन कौन करता था? बीरबल करते थे। अकबर आकाश में क्या बनवाना चाहते थे? महल। तोतों को किसने सिखाया? बीरबल ने। अकबर ने बीरबल को क्या इनाम दिया? माला दिया। उसके बाद है बेटा पढ़ो, समझो और उत्तर दो। ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको इसका आंसर सेंड कर दूंगी, आप अपने बुक कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। किसने किससे कहा? आइए पढ़िए। से कहा यह तो असंभव है। दरबारियों ने राजा से। क्यों नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा। ठीक है, तुम तैयारी आराम कर दो। अकबर ने बीरबल से कहा। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। ये किसने कहा था? तोते ने बीरबल से कहा था। उसके बाद है कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं। ये किसने कहा था? बीरबल ने अकबर से। उसके बाद है बेटा ये कहानी से है। बीरबल अकबर द्वारा कहे हर काम को करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। क्योंकि तुम भी अपने से बड़े द्वारा कहे काम को करने के लिए तैयार रहते हो? यदि हाँ तो आप निम्न में से कौन से कार्य करते हो? तो बेटा ये आपको खुद से करना है। आप लोग ये HW कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है भाषा का ज्ञान। समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ क्लू बॉक्स दिया गया बेटा, इसमें से हमें चुनकर करना है। जैसे दरबार का सभा, पुरस्कार का इनाम का पुरस्कार, प्रबंध का इंतज़ाम, मूल्यवान का कीमती, सूचना का संदेश, आकाश का गगन, किला का गढ़, चिंता का परवाह। ठीक है, वैसे ही वाक्य का अर्थ समझते हुए रिक्त स्थान भरो। खाली जगह में भरना है अर्थ इसका समझते हुए। लोग बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे और महल का छज्जा बहुत नीचा है। तो नीचा का अर्थ दो होता है, एक नीचा दिखाना, एक नीचा यानी ऊंचा और नीचा। ठीक है, ऊंचाई और नीचाई। अंक मतलब क्या होता है बेटा? गोद भी होता है और अंक मतलब नंबर भी होता है। तोता राजा की गोद में आ गिरा। मिताली को परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। उत्तर मतलब उत्तर का भी दो अर्थ होता है, एक प्रश्न का उत्तर और एक दिशा वाला उत्तर। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया। तोते आकाश में उत्तर की ओर उड़ चले। अब है बेटा हमारा प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो संभव न हो सके वो असंभव। जो हाथ से काम करने में निपुण, हस्तशिल्पी। चित्रकारी करने वाला, चित्रकार। कविता लिखने वाला, कवि। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मूल्यवान। उसके बाद वाक्यांशों या कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। आइए लिंग बदलते हैं। विद्वान का विदुषी है, कवि का कवियत्री, पुरुष का महिला, राजा का रानी, गायक का गायिका, मजदूर का मजदूरिन, डिब्बा का डिबिया, नायक का नायिका। उसके बाद है निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य प्रयोग करिए। ठीक है, वाक्य बनाओ। चक्कर काटना मतलब चारों ओर घूमना। मेरे एडमिशन के लिए पापा को कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। नाक बौ चढ़ाना मतलब अप्रसन्नता व्यक्त करना। दरबारी बीरबल की प्रशंसा होने पर नाक बौ चढ़ा लेते थे। पैर उखड़ जाना, हार मानना। बीरबल की चतुराई से दरबारियों के पैर उखड़ जाते थे। उसके बाद है मन बहलाना यानी फुसलाना। बीरबल अपने मनोरंजन से सबका मन बहलाते थे। उसके बाद ये बेटा HW, यदि आप बीरबल के स्थान पर होते तो क्या करते? तो ये बेटा आपको ये खुद से करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके।